खैर है, देख रहे हैं आप कि उसने क्या कर दिया, हेलो ऊपर प्रिंट कर दिया और पाइथन नीचे प्रिंट कर दिया। दैट्स द होल डिफरेंस किसके दरमियान, आपके सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के दरमियान और आपके ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स के दरमियान। एक ही वाज़ेह डिफरेंस है कि अगर आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट है कि आपने लाइन ब्रेक करनी है तो आप ट्रिपल कोट सिंगल या फिर डबल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका वन लाइन टेक्स्ट है तो भले आप सिंगल कोट्स इस्तेमाल करें या डबल कोट्स इस्तेमाल करें, बट देयर इज़ ए थिंग जो कि आपने याद रखना है। अगर आप यस कैमल केस वो हम बताओ, वो वेरिएबल बनाने का कन्वेंशन पूछ रहे हैं, वो बताऊंगा। यहाँ पे कौन सा कन्वेंशन इस्तेमाल अभी तक पहुँचे नहीं है, बता दूंगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, रॉकेट आपको यस 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 यस। तो वो फिर आपके पास तो वही ना, इट्स अ एफर्ट फ्रॉम यू कि आप एस्केप कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, आप /n लगा रहे हैं, /t लगा रहे हैं फॉर टैब्स। क्यों हम वो एफर्ट करें जब हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन है जो कि और भी बहुत सारी चीज़ें कैटर करेगा। आप आगे देख सकते हैं कि क्यों आप हर एक लाइन को ब्रेक करने के लिए वहाँ पे एस्केप कैरेक्टर्स लगाएं जब आपके पास एक सोल्यूशन है। सही, तो वो है आपके पास तरीका है, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप वो इस्तेमाल करें। आप ये सिंगल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स अभी के लिए इस्तेमाल करें, जब टाइम आएगा तो बताऊँगा कि क्या और बेहतर अप्रोच हो सकती है। ठीक है, एक मैं आपको चीज़ बताया था कि याद रखना, अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर बिटवीन द स्ट्रिंग डबल कोट्स आ सकते हैं तो आपका जो स्ट्रिंग होगा वो सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे स्ट्रिंग के अंदर क्या आना था, डबल कोट आना था, इसलिए मैंने अपने पूरे स्ट्रिंग को किससे इनकैप्सुलेट किया, सिंगल कोट से। वरना वो क्या करता है कि भाई यहाँ पे डबल कोट आ गया, शुरू में भी डबल कोट है, इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वो आगे के टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करता। सेम गोज फॉर अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट है तो आप देख रहे हैं कि उसने यहाँ पे स्ट्रिंग को बंद कर दिया है और ये बोल रहा है कि भाई ये पाइथन क्या है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। तो अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट मौजूद है तो आपने अपना पूरा स्ट्रिंग डबल कोट्स के साथ इनकैप्सुलेट करना। मेक सेंस? ये कन्वेंशन है जो कि आप हो सकता है इसके अराउंड आप एरर देखें तो आप परेशान हो जाएं। बस ये देखना कि जब आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपके स्ट्रिंग के अंदर उसका हमेशा अपोजिट ही हो, वो खुद मौजूद ना हो। कि अगर आप स्ट्रिंग सिंगल कोट से बना रहे हैं तो आपके स्ट्रिंग के अंदर फिर सिंगल कोट्स ना है। अगर आपका स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स के ऊपर मुश्तमिल है तो फिर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स ना है। इससे अगर आ रहे हैं तो फिर आपको जो बाउंड्री है, मतलब जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स बाहर के हैं, उनको तब्दील करना पड़ेगा। मेक सेंस? बस जी भाई, सॉरी। तो फिर आप ये ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल करेंगे भाई, सही है? ठीक है। और एक और तरीका है फॉर्मेटिंग का, वो मैं आपको उस पर बात पे आएंगे। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग। आपके अच्छे सवाल बन रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह यू गाइस आर क्रेडिबल इनफ। अपने लिए जोरदार ताली। काफ़ी आप में से लोग हैं, मैं देख रहा हूँ बेचारे पंखा है मौजूद तो नहीं है, लेकिन कोई कार्ड ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये एसी पीछे चल रहा है, उसकी हवा बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ पे आके बैठ जाए, आपको पता चल जाएगा कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आप लोग की ये जो मेहनत है, काविश है, ये जो अभी आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आगे जाके आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इटसेल्फ वही है, थोड़ा सा इसके अराउंड हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। मैं बताता रहूँगा, आप कोई चीज़ पिक कर लेंगे, कोई चीज़ ड्रॉप कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बन पाएंगे। एक बार मैंने जो अभी तक की स्ट्रिंग्स के अराउंड जो नॉलेज आपको होनी चाहिए थी वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ। नाउ इट्स योर टाइम टू गिव इट अ शॉट। हैंड्स ऑन करें थोड़ा सा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी तो हमने जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छे से हर एक चीज़ को डिस्कवर करेंगे। तो ये था आपका स्ट्रिंग। अब एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं जो कि हम हर चीज़ के अराउंड देखते हुए आ रहे हैं, वो है टाइप। क्या है भाई? ज़रा इन वेरिएबल की भी तो टाइप देख लेते हैं ना। एक चीज़ तो वाजे है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा कि भाई सबकी टाइप स्ट्रिंग ही होगी, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी कि भाई पाइथन आप इस चीज़ पे भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि भाई क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग कोई और तमाम चीज़ें स्ट्रिंग ही है। हाँ, उसको फॉर्मेट करने का तरीका डिफरेंस है, जो मैंने आपको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का डिफरेंस बताया है। तो लेट्स से मैं सबसे पहले इसको उठा लेता हूँ, इसको इस लाइन नंबर 6 वाले वेरिएबल को उठा लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और देखते हैं इसका फिर क्या आता है।
तो पाइथन चलाता हूँ। क्लास स्ट्रिंग, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, अगेन टाइप स्ट्रिंग बट नॉट अ स्टैंड अलोन स्ट्रिंग टाइप, देयर इज अ क्लास बिहाइंड द सीन जो कि मेंटेन करता है। पाइथन आपने क्या किया है, उस स्ट्रिंग क्लास का एक इंस्टेंस बनाया है। मेक सेंस? अब वही, अब इनमें से भी एक किसी को पिक कर लेता हूँ जो कि सिंगल या डबल लाइन थे। लेट्स से मैं पिक कर लेता हूँ सिंगल टेक्स्ट को और इसको प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इसकी टाइप क्या है, क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ पाइथन। अगेन वही है जिस तरह मैं आपको बताया था कि पाइथन के लिए चारों स्ट्रिंग है, चारों में कोई टाइप वाइज डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ होगी क्लियर? ऑल गुड? दैट्स ग्रेट। अब नीचे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और देखते हैं कि आगे क्या हमारे पास आ रहा है। ये देखिए उन्होंने नीचे, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, उन्होंने चारों की टाइप्स बताई कि भाई चारों की टाइप स्ट्रिंग 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 है। सही है? हम नीचे चलते हैं। की टेक अवे, ये की टेक अवे जो मैंने अभी आपको काफ़ी डिटेल में बताया है वही की टेक अवे है कि भाई डबल कोट्स कब इस्तेमाल करना है, सिंगल कोट्स कब इस्तेमाल करना है और ट्रिपल कोट्स कब इस्तेमाल करना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे रॉक सॉलिड हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब नीचे चलते हैं, ये पढ़ लीजिएगा कि भाई अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशंस अलाउज यू टू राइट क्लीनर मोर रीडेबल एंड एरर फ्री कोड। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? टेक्स्ट लिखूँगा। अगली चीज़ के ऊपर आता है जो है लिस्ट। लिस्ट कुछ अलग चीज़ नहीं है, एरे कहते हैं। पाइथन के अंदर भी आप इसको एरे बोल सकते हैं, सही है? उसने बस अपनी वोकैबुलरी एक टाइप बना लिया इसके अराउंड जिसको वो लिस्ट ही कहता है। आप किसी के साथ अगर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आप इंटरचेंजेबली लिस्ट या फिर एरे इस्तेमाल वर्ड कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? सही। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट वही एक एरे है जो आपने टाइप्स के अंदर पढ़ा था। तो अब आप बताएं कि एरे क्या है। यहाँ से बताएं, यहाँ से मैंने दो आंसर्स लिए थे, अब यहाँ से बताएं, मैं पिक करूँगा। आप पिंक दुपट्टा, यस जी। एरे क्या था टाइप्स के अंदर? कलेक्शन ऑफ वैल्यू, बिल्कुल सही बताया कि टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ जो कि डिफरेंट हो। तो हमारे पास इससे पहले कोई तरीका नहीं था। स्ट्रिंग इज यूज टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते थे लेकिन स्टैंड अलोन इट्स अ सिंगल वैल्यू। सेम गोज फॉर नंबर, एक सिंगल वैल्यू आती थी। सेम गोज फॉर बूलियन, एक सिंगल वैल्यू आती थी। अब हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है भाई, तो हम क्या करें? तो हमारे पास एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट या फिर एरे। इसका मकसद ये है कि आप अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें ऑफ डिफरेंट टाइप्स या फिर सेम टाइप्स। इट डिपेंड्स ऑन योर फीचर, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस कि आपने तमाम एरे के एलिमेंट की टाइप सेम रखनी है या डिफरेंट रखनी है, वो आप बताएंगे। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप एक ही टाइप की वैल्यूज़ भी रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा ऊपर जो है वो उन्होंने टाइप हिंटिंग का मसला बताया हुआ है जो हम पहली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि इसने टाइप क्या दिए, इंटीजर, और वैल्यू क्या दे दिए, एरे या फिर लिस्ट। तो वो बता रहे हैं कि भाई टाइप हिंट इज नॉट इन्फोर्स्ड, ये वो वाली बात बताई हुई है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको एरर नहीं मिलेगा, इट्स नॉट इन्फोर्स्ड कि वो बोलेगा कि भाई इंट बोला है तो फिर लिस्ट क्यों दे रहे हो, नहीं। हिंटिंग आपके लिए है, फेलो डेवलपर्स के लिए, पाइथन का कुछ नहीं। तो इसको भले आप स्किप करने अपने आपको कंफ्यूज मत करें, लाइन नंबर 2 पे आ जाए क्योंकि वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने अपने वेरिएबल को देनी है टाइप लिस्ट, ठीक है? और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज़ दे दी। वही टाइप स्क्रिप्ट वाली नॉलेज है, आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगेन मैंने इन्फोर्स नहीं किया कि भाई किस टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए हैं, तो बस उसने बोला लिस्ट बोला है तो बस अब लिस्ट के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप पास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 भी दिख रहा है आपको, जो कि नंबर है। नंबर के अंदर स्पेसिफिक आपके पास इंटीजर है, आप देख सकते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इसके अंदर फ्लोट भी मौजूद है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। आप कॉमा देखिए इसके अंदर बूलियन भी पास कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है? सो ये आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों लिस्ट है या फिर एरे है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, ठीक है? मेक सेंस? कूल। अब मैं नीचे आके इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों प्रिंट माई लिस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिंट में क्या मिलता है, कुछ अलग कर देता है या फिर जो वैल्यू है वही दिखा देता है।
तो आप देख सकते हैं कोई ट्यूकिंग नहीं की, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाइथन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होता था, पाइथन भी वैल्यूज़ के अंदर कोई ट्यूकिंग नहीं करता। जिस तरह एरे दिया है, जिस ऑर्डर में दिया है, डेट्स वाई इट्स कॉल्ड अ सीक्वेंस टाइप बिकॉज ईच इंडिविजुअल एलिमेंट गेटिंग अस इंडेक्स, और वो इंडेक्स एक सीक्वेंस के अंदर चलता है 0 1 2 3। तो इसमें 3 को क्या इंडेक्स मिला होगा भाई? 2। ओके या 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपके पास लिस्ट। अगेन अ लिस्ट used to store a collection of values of different type or of same types, depends on your use case। आप बताएंगे क्या करना है। अब स्ट्रिंग, मैं आपकी बात नहीं समझा। ये पाइथन की बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अब आप एक चीज़ देखें कि एक सीक्वेंस टाइप के अंदर ये क्या है? लिस्ट है। और लिस्ट किसके अंदर फॉल कर रहा था? सीक्वेंस टाइप के अंदर। याद है भाई? जागो। तो आपके पास एक लिस्ट टाइप है जिसकी पेरेंट टाइप कौन सी है? सीक्वेंस टाइप। तो ये एज अ होल एक सीक्वेंस टाइप है जो कि लिस्ट है। इस सीक्वेंस टाइप के अंदर एक और सीक्वेंस टाइप भी मौजूद है। अगर आप देखें तो स्ट्रिंग भी क्या थी आपके पास? सीक्वेंस टाइप। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो लिस्ट है वो अपना सीक्वेंस मेंटेन कर रही होगी कि भाई ये चीज़ 0 पे है, ये चीज़ 1 पे है, ये 2 पे है, ये एज अ होल 3 पे है, क्योंकि एरे के लिए ये एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, ये 4 पे है और ये किस पे है? 5 पे है। लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू या एलिमेंट अपने अंदर खुद भी सीक्वेंस मेंटेन कर रहा होगा कि भाई एरे के लिए तो मैं पूरा हेलो एक सिंगल एलिमेंट हूँ, तो वो तो मुझे सिंपली एक इंडेक्स पे रख देगा। लेकिन मुझे इंटरनली, क्योंकि मैं खुद भी एक सीक्वेंस टाइप हूँ, तो मैं पी को क्या दे रहा हूँ? 0, वाई को दे रहा हूँ 1, और यही सीक्वेंस जारी होगा। बहुत अच्छा सवाल था, थैंक यू सो मच। आपका नाम? वजह फतेह। बस आपने फतेह हासिल कर ली, इनके तालियां। ये सवाल तब आते हैं भाई जब बंदा थोड़ा नीटी ग्रीटी डिटेल्स में जा रहा होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सोच रहा होता है। एंड अगेन आपके ऊपर है, आपने डेवलपर बनना है या इंजीनियर बनना है। डेवलपर हमेशा फंसता है। लेट्स से मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक प्रोग्राम बनाते हुए, क्योंकि जो सामने वाला होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, वो कुछ भी बोल सकता है। कोई भी बोल सकता है कि भाई सारा आसमान को इनकैप्सुलेट करके मेरे प्रोग्राम में डाल दो, वो कुछ भी बोल सकता है। अगर आप डेवलपर हैं, सही है, अगर आपको बस ये पता है कि भाई ये चीज़ होती है, इसको चलाना होता है, ये ऐसे ही कर चलती है और बस, तो आप उसकी हर डिमांड पे बोलोगे जी 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 हाँ कर लूँगा। लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये कैसे करूँगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होगा कि यार ये चीज़ है, मैं इस पर काम करता हूँ। आपको उसकी 2 चीज़ों के बारे में पता होगा, एक उसके प्रोज और उसके कॉन्स, और एक और चीज़ होती है उसकी लिमिटेशन, कि क्या चीज़ करने के ये काबिल है और क्या चीज़ ये करने के काबिल नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो जो एड टेक कंपनी थी वो, अब जो एड टेक होता है एडवर्टाइजमेंट प्लस टेक्नोलॉजी का मिक्सचर, लेकिन जो एड टेक का खुद होते हैं ना लोग, वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। वो समझे टेक्निकलिटी को हाई लेवल जानते हैं और अपने एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के डोमेन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे सामने एक फ़ीचर रखा कि भाई ये कर दो। तो मैंने, क्योंकि मैं जानता था, हालांकि वो बड़ा बेसिक था, नॉन टेक्निकल बंदे को लगता है कि यार इसमें क्या मुश्किल है, क्यों नहीं हो सकता, करने को बोल रहा हूँ करो। लेकिन आपको अपनी बात उनके सामने रखनी होती है, और वो आप तभी रख सकते हैं जब आपको उस चीज़ का पूरा बैकग्राउंड पता हो, आपके पास अल्फाज का मजमुआ हो, और जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस का आपको पता हो। वरना यकीन माने आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप एक टाइम पे बोल रहे हैं हो जाएगा। ये अम्मी अब्बू नहीं है कि जिनको बोल दिया हो जाएगा उसके बाद नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे कोई मसला नहीं, अपना बच्चा खैर है। वो आपको पैसे दे रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई बोला है होगा। मैंने आगे मेरे से जो ऊपर की हायरार्की के लोग थे उनसे कमिटमेंट कर ली है कि नीचे वाले ने बोल दिया हो जाएगा, या नीचे वाले नहीं तो सामने वाले ने, टेक्निकल बंदे ने बोल दिया हो जाएगा। अब अगर आप बाद में अपनी रिसर्च करके ये वो करके उसको बोलेंगे नहीं हो सकता, वो आपके पल्ले पड़ जाएगा, वो आपके गले पड़ जाएगा, वो बोलेगा भाई क्या मसला है,
अभी तो बोला था हो जाएगा, आप बोल रहे नहीं हो जाएगा। तो हमेशा चीज़ों को हाई लेवल ना देखें, हाई लेवल शुरू में देखें ताकि आप घबरा ना जाएं, लेकिन जब हैंड्स ऑन करें, एक चीज़ को लेके बैठ जाएं, तो फिर नीटी ग्रिटी डिटेल में जाएं, या आपके आगे जाके आपके बड़े काम आएगा। एनीवेज, तो ये थी आपके पास लिस्ट, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि भाई लिस्ट के साथ आप कैसे खेल सकते हैं। जिस तरह आपको याद हो तो आपने एरे पढ़ा था, जिसके अंदर आपने शिफ्ट पढ़ा था, अनशिफ्ट पढ़ा था, पुश पढ़ा था, पॉप पढ़ा था, और स्लाइस पढ़ा था, स्प्लाइस पढ़ा था, और पता नहीं क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो भाई अब ये क्या डेटा टाइप भी पढ़ा सकते हैं, बस वेरिएबल बना ली, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते पाइथन के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो तमाम चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते थे, एक एरे को मैनिपुलेट कर सकते थे, उसके अंदर एलिमेंट ऐड करना, रिमूव करना, शुरू में ऐड करना, आखिर में ऐड करना, शुरू से रिमूव करना, आखिर से रिमूव करना, दरमियान से रिमूव करना, दरमियान में ऐड करना, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब क्या हर मेथड मैं याद करूँ? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप कतन याद ना करें। आप यहाँ पे आएँ, ब्राउज़र में आएँ, यहाँ पे लिखें पाइथन लिस्ट मेथड्स। सही है, छोटी सी चीज़ लिखनी है पाइथन, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई लैंग्वेज पाइथन की बात हो रही है। लिस्ट आपकी डेटा टाइप आ गई, और उसके बाद भाई मुझे उसके मेथड बता दो, क्या ऑपरेशंस हैं, क्या फंक्शनैलिटी है जो कि मैं एक लिस्ट टाइप पाइथन के अराउंड परफॉर्म कर सकता हूँ। हिट करें, सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके पास W3 स्कूल। ये आपको बेसिक हैंड्स ऑन करा देगा, ये आपको बेसिक काफ़ी सारी टाइप्स जो कि हमने भी पढ़ी थी, शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप पुश जो भी तमाम चीज़, वो आपको इसके अल्टरनेटिव बता देगा, उसके बारे में बता भी देगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं इसने लिस्ट बता दी कि भाई टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट आपने क्या मेथड यूज़ करना है? अपेंड। पाइथन के अंदर सॉरी टाइप स्क्रिप्ट में क्या था? आई गेस इट्स शिफ्ट। सही, शिफ्ट था या पुश था? पुश था, पुश था, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर आपने तमाम एरे के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, सिंपल वो एक एम्प्टी एरे बन जाए, सिंपल बाउंड्रीज बन जाए, जितने भी एलिमेंट हो तमाम रिमूव हो जाए, उसके लिए आपके पास मेथड है क्लियर। अगर आप चाहते हैं अपने लिस्ट की एक कॉपी जनरेट करना, आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास एक तो है, मैं इसकी एक और कॉपी जनरेट करना चाहता हूँ, तो आपके पास कॉपी का है, उसकी लेंथ मालूम, याद है डॉट लेंथ का मेथड? सॉरी, इट्स नॉट अ मेथड, वाज अ प्रॉपर्टी इन टाइप स्क्रिप्ट, बट इन पाइथन इट्स अ प्रॉपर्टी मेथड। रोजा लगा था, बता कोई मसला नहीं। एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, तमाम पढ़ लीजिएगा, इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं आपको ऊपर ऊपर के 2-3 दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं अपेंड दिखाता हूँ। क्या बोल रहे हैं? ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो मैं अपेंड को कॉपी करता हूँ या नहीं भी कॉपी करता, यहाँ पर मैं आपको एक नॉलेज देने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको पहली क्लास में बोला था। एक और चीज़ है टाइप हिंटिंग के हवाले से, जो कि VS कोड को भी मदद करता है। अभी नहीं बता रहा क्योंकि उस टाइम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि काम करें तो अब बताता हूँ। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिखूँ माई लिस्ट, सही है, और मैं इसके आगे लगाऊँ डॉट। जैसे ही मैंने डॉट लगाया उसने मुझे क्या दे दिया? मेथड्स की एक लिस्ट दे दी। अब ये मेथड किसके हैं? ये लिस्ट के ही मेथड है। इसमें स्ट्रिंग के मेथड नहीं आ रहे, इसमें इंटीजर के मेथड नहीं आ रहे, इसके अंदर बूलियन के मेथड नहीं आ रहे, इसके अंदर किसके मेथड आ रहे हैं? लिस्ट के, क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल को टाइप हिंटिंग के वजह से क्या टाइप दी हुई है? लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इंट, पाइथन अभी भी एरर नहीं देगा, वो बोलेगा गुड टू गो है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो अब वो मुझे जो मेथड दे रहा है वो किसके दे रहा है? इंटीजर के दे रहा है। तो यहाँ पे टाइप हिंटिंग ना सिर्फ आपको मदद करती है, फेलो डेवलपर्स को मदद करती है, बल्कि VS कोड को भी मदद करती है, ताकि वो आपको अच्छी सी इंटेलिजेंस दे सके। अब अगर आप गलत इंटेलिजेंस मतलब टाइप हिंट पास कर रहे हैं तो आपको VS कोड भी गलत ही बताएगा, क्योंकि ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप अनोटेशन इज़ नॉट अ हार्ड कोड रूल इन पाइथन। अगर गलती कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है कि आप गलत टाइप पास कर रहे हैं। तो अगेन मेरी क्योंकि लिस्ट थी तो मैं लिस्ट ही पास करूंगा, ताकि मुझे ये लिस्ट के ही मेथड बताए। अपेंड जो आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने देखे थे, क्लियर भी दिख रहा है, कॉपी भी दिख रहा है, काउंट भी दिख रहा है, एक्सटेंड भी दिख रहा है, इंडेक्स भी दिख रहा है, एक्सटेंड भी दिख रहा है, पॉप दिख रहा है, जो भी है। तो मैं आता हूँ कि भाई अपेंड के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से आपने देखा था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कि अपने वेरिएबल का नाम जो कि एरे है, डॉट लगाएंगे, उसके तमाम मेथड्स आ जाएंगे। और क्योंकि मैंने एक वेरिएबल या एक प्रॉपर्टी या एक एलिमेंट ऐड करना है तो इट्स अ मेथड जो कि एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे अंदर वो वैल्यू या वो एलिमेंट पास करो जो कि मुझे एट द वेरी एंड इंसर्ट करना है। तो बस ये आपके पास हो गया है। अब मैं नीचे आगे क्या कर सकता हूँ? प्रिंट कर सकता हूँ अपना वेरिएबल। तो सही है। और अब मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया है हेलो, तो टेक्निकली इसके अंदर हेलो शुरू में आना चाहिए, आखिर में आना चाहिए, बिकॉज इट एट द एलिमेंट एट द वेरी एंड ऑफ योर अरे। तो जल्दी से देख लेता हूँ या एरे।
तो आप देख सकते हैं सबसे आखिर में क्या आ गया आपके पास, हेलो। अब मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है, ये तमाम मेथड्स देखिएगा, अप्लाई करके देखिएगा, ये आपको खुद ही बता देंगे कि क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते। कब एरर आएगा वो भी आप देखेंगे, एरर बड़े यूज़र फ्रेंडली वे के अंदर दिख रहा होता है, उसको पढ़िएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व कर सकते, चैट जीपीटी जाएँ, उसको बोलेंगे भाई ये एरर आ रहा है, हाउ टू सॉल्व दिस एरर, और वो आपको बता देगा। अच्छा, चैट जीपीटी से बात करने का तरीका होता है, सही है। चैट जीपीटी की नॉलेज बहुत वसी है, उसको ऑटोमोबाइल की भी इंफॉर्मेशन है, उसको मेडिकल की भी इंफॉर्मेशन है, उसको इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्वांटिंग कंप्यूटिंग की भी इंफॉर्मेशन है। तो प्रॉम्प्ट देते हुए सबसे पहले उसको बताते हैं कि भाई तुमने कैसे बिहेव करना है। तो जब भी आप अपने टेक्निकल काम कर रहे हो तो पहले उसकी नॉलेज को बाउंड्री में ले आएँ, इनकैप्सुलेट कर दें एक बाउंड्री के साथ, उसको लिमिट कर दें। आप बोल दें कि भाई यू आर ए पाइथन इंजीनियर। अब नीचे की बात में वो मैकेनिक्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो कोई सी क्रिएचर्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो किसी और चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करेगा। उसको बता दिया गया है हाउ टू बिहेव, उसको बता दिया गया है तुम कौन हो। तो ऑब्वियसली अब नीचे की बात जो होगी वो उस स्कोप में रहते हुए ही सोचेगा। सो फर्स्ट टेल हाउ टू बिहेव, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू और व्हाट्स द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। तीन चीज़ें तो प्रॉम्प्ट करते हुए हमेशा याद रखिएगा। हाउ टू बिहेव कि भाई तुम कौन हो, तुमने किस तरीके से चीज़ों को सोचना है या इवेल्युएट करना है या चीज़ों का तुमने आंसर निकालना है। उसके बाद अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएं, मुझे ये मसला दरपेश है, और उसके बाद बताएं कि भाई आपको आउटपुट किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई जेसन चाहिए, सिंपल प्लेन टेक्स्ट चाहिए, क्या चाहिए। बस ये तीन चीज़ें पास करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर आउटपुट्स मिलने लग जाएंगे, जो अभी तक आपको मिल रहे थे उससे कहीं बेटर। जी नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझे आप एक मॉडल जो है वो उसके इकोसिस्टम के अंदर वही चीज़ फीड है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि भाई अगर आप मुझे बोलें कि भाई रिएक्ट लाइक क्या नाम, नहीं, तो जितना मुझे नॉलेज है ऊपर से मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बोल दें कि भाई रिएक्ट लाइक लेट से कोई और जिस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, तो जब मैं जानता ही नहीं हूँ तो फिर मैं कैसे बिहेव करूँगा। तो अगर आपके लिए ये लग रहा है कि भाई उन्होंने 4.0 बनाया तो उन्होंने 4 भी तो बनाया है, लेकिन 4.0 के लिए इटसेल्फ 4 कोई मायने नहीं रखता। उसको नहीं पता कि भाई वो पेड है। ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन देयर इज़ अ कनेक्शन, बट हाई लेवल उस मॉडल वो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पेड वर्जन पे स्विच कर जाए आपके बिहेव करने में। फिर तो मज़े वारे नहीं आ रहे हैं, फिर तो मसला ही नहीं है कोई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपके सामने ये सारे मेथड्स हैं, स्ट्रिंग के नहीं, अच्छा स्ट्रिंग के भी मेथड्स थे, ठीक है। अगर आप पीछे जाएं, जैसे टू अपर केस टू लोअर केस हमने पढ़े थे जो कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर थे। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे पाइथन पे आना है और यहाँ पे लिखना पाइथन स्ट्रिंग मेथड, जो आपने पहले वाली टाइप पढ़ ली है। ये आपके पास दोबारा फर्स्ट ऑप्शन हमेशा W3 स्कूल का ही आएगा ज़्यादातर, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा बिगिनर्स इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने आ गया भाई कि स्ट्रिंग को अगर कैपिटलाइज करना है तो अपने स्ट्रिंग को लिखो और डॉट कैपिटलाइज का मेथड अप्लाई कर दो। केस फोल्ड करना है, सेंटर करना है, काउंट करना है, एक आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको एक काउंट बता देगा। स्टार्ट विद, एंड विद, किस कैरेक्टर से, ये तमाम मेथड्स हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, इन्होंने बिल्कुल बेसिक यहाँ पे बताया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन स्टार्ट विद दीज बेसिक मेथड्स। जब आप किसी सिनेरियो में फंसे तो सर्च कर लीजिएगा भाई मैं ये करना चाहता हूँ, क्या इसके अराउंड कोई मेथड है, होगा तो आपको दिख जाएगा, वरना आप माशाल्लाह क्रेडिबल इनफ आप खुद अपनी कस्टम लॉजिक बना सकते हैं। ऑल क्लियर? सही है, घबराना नहीं है, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अपने आप को ज़रा अलग लेवल पे रखें, आप रिसर्च कर लीजिएगा उसके अराउंड और आपको पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और आते हैं टपल के ऊपर। एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन, ठीक है, नहीं टपल क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे ने अपना सबोबशिर ने थोड़ी देर पहले बताया कि टप्पल जो होता है वो लिस्ट का छोटा भाई होता है, सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इनमें दो चेंजेस होते हैं। एक जो लिस्ट होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है, उसके अंदर अगर आपने कुछ एलिमेंट रखे हैं तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं उसके अंदर मज़ीद, और उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो टप्पल होता है, टप्पल इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर अगर आपने कोई चीज़ एक मरतबा बना दी तो ना आप उसको ऐड कर सकते हैं और ना ही उसके अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये जो मेथड्स हैं अपना लिस्ट के, काफ़ी सारे मेथड उस पर अप्लाई भी नहीं होते। ज़बरदस्त, बिल्कुल ये लिस्ट का छोटा भाई है, लेकिन थोड़ा अकड़ू है।
ये बोलता है मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई नहीं करता, सही मेरे से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो कि भाई अब लिस्ट एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट, लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दो या रिमूव कर दो या कोई ट्वीक कर दो। ये बोलते हैं नहीं, मैं जैसा हूँ मैं अपने स्टांस पे खड़ा हुआ हूँ, मैं टस से मस नहीं होऊंगा। बनाया देयर इज अ डिफरेंस बनाने के भी। अगर आप लिस्ट को देखें तो लिस्ट के अराउंड क्या थे आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, ठीक है। और उसकी टाइप भी आपने दी थी लिस्ट अगेन ये जो टाइप है पाइथन के लिए इट एड्स नो वैल्यू, ये आपके लिए और VS कोड के लिए ताकि अच्छी टेंसेस मिले। टपल के लिए भी ऑब्वियसली उसकी एक स्पेसिफिक टाइप है जो कि आप टपल बोलते हैं, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि आप जब टपल बनाते हैं तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं बल्कि राउंड ब्रैकेट से इनकैप्सुलेट करते हैं। टपल इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ इसलिए है कि अगर इसके अंदर एक बार ये एलिमेंट ऐड कर दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तो इंडेक्स इसके 7 है, लेंथ इसकी क्या है 8, तो इसकी एक बार लेंथ 8 हो गई। अब आप इसको ना तो 7 कर सकते हैं ना तो 10 कर सकते हैं। ये फिक्स्ड लेंथ होता है, ये इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है। इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। मेक सेंस? तो देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल कि लिस्ट अगर फॉर्मेट वाइज देखा जाए तो उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, टपल के अराउंड राउंड ब्रैकेट्स होते हैं जो आप देख रहे हैं। उसकी टाइप लिस्ट होती है जो कि लिस्ट है, इसकी टाइप टपल होती है। ये ऊपर की डिफरेंस हो गए। जो कि टेक्निकल डिफरेंस है वो ये है कि लिस्ट इज़ म्यूटेबल, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड भी हो सकते हैं, रिमूव भी हो सकते हैं, उसकी लेंथ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन टपल की फिक्स्ड लेंथ होती है बिकॉज इट्स इम्यूटेबल। एक बार टपल बन गया, जिन एलिमेंट के साथ बन गया सो बन गया। अब अगर आप टपल के मेथड देखना चाहते हैं तो अगेन आपने अपनी टाइप सही देनी है, उसके बाद उसी तरीके से आप यहाँ पे आके लगाएंगे डॉट, वो आपको उसके मेथड्स बता देगा कि भाई व्हाट आर द मेथड्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर टपल। तो मैं डॉट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ई क्या कह रहे हो, ये आपके पास ये बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं जिनमें से आप देख सकते हैं इसमें कम मेथड्स मौजूद हैं। इसके अंदर बस आपके पास काउंट और इंडेक्स मौजूद हैं। ये जो अंडरस्कोर वाले हैं इसको भी आप खातिर में नहीं लाएं, इट्स समथिंग मोर टेक्निकल, ओके। इसको भी आपने सोचें। तो जो आपके पास टॉप 2 लेवल मेथड्स हैं वो 2 ही आपको दिख रहे हैं, एक काउंट है और एक इंडेक्स है। इसके बरक्स लिस्ट के अंदर अपेंड भी मिल रहा था, क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इट्स म्यूटेबल। वो आपके पास और भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जी भाई, टपल के अंदर लिस्ट कोई मसला नहीं। यहाँ पे जाके ऐसे सवाल होते हैं खेलने वाले, ये यहाँ पे करने वाले नहीं होते। जहन में आ रहा है, यहाँ पे आओ टपल के अंदर भाई, यहाँ पे आके बोलो कि भाई मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पास करनी है, करने दे रहा है। अब इसको देख लेना और इसके आप बोलो कि भाई अब मेरा आपके लिए ये होमवर्क बन गया। अच्छा सवाल किया था, थैंक यू सो मच। लिस्ट के अंदर आप दे दें 1 2 3। एक अभी सवाल है आपसे और बाद में जाके आपने घर में इसको एक्सप्लोर करना। एक बात तो है कि भाई ये टपल ऑन इट्स ओन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। ये टपल को अब मैं छेड़ नहीं सकता ना इसके अंदर, इस पॉइंट पर क्योंकि मैं बना रहा था तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन नीचे वाली लाइन में मैं इसके अंदर ट्विकिंग नहीं कर सकता था। अब एक मसला है, इसके अंदर मैंने एज अ एलिमेंट एक म्यूटेबल टाइप पास कर दी है जो कि क्या है, लिस्ट है। लिस्ट तो अपेंड भी सपोर्ट करता है, आपका रिमूव भी सपोर्ट करता है। तो क्या टपल में आने के बाद ये म्यूटेबल टाइप म्यूटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी? बताना नहीं है, सोचना है और इसके ऊपर अमल करना है। अगली क्लास में पूछूंगा, नहीं ज़्यादा लिख लेना, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, वेरी टेक्निकल। ऐसे सवालों में मज़ा भी आता है। थैंक यू सो मच हमजा, ज़बरदस्त चीज़ थी। आई नो आप मुझसे चाहते हैं मैं जवाब दूं, लेकिन मैंने आपके ऊपर ही डाल दिया, तो आई होप आप लोग इसको सर्च करके आएंगे। तो आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका टपल। अब आपसे एक मिनट सवाल है, मैं यहाँ से एक बंदे को उठाऊँगा, यहाँ से बहुत सवाल हो गए, आपसे पूछूँगा डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे मीन्स लिस्ट, ओके। आप मेरे प्यारे भाई जो पंखे के बिल्कुल साथ बैठे हैं मस्त जी, पीछे वाले नहीं, ये पीच शर्ट आई गेस यू वेयर अप, या खड़े हो जाए सर भाई। व्हाट्स द की डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल? टपल क्या है? इम्यूटेबल। याद रखिएगा, इम्यूटेबल वोकैबुलरी अक्सर नहीं पता होती, जब हमने पढ़ा था मैं भी पता थी कि भाई ये क्या बोल लो सर, इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। ठीक है, तो आप बताएं ज़रा। लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, टपल जो है वो अनचेंजेबल है।
ज़बरदस्त। एक और बड़ा अच्छा बता दिया कि भाई लिस्ट जो है वो मल्टीपल मेथड्स के साथ आती है। मल्टीपल मेथड इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन टपल जो है वो बड़े ही कम मेथड्स के साथ आती है क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, उसके अराउंड आप ऑपरेशंस भी कम परफॉर्म कर सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से बताया। आपका नाम? अली। अली के लिए तालियां भाई, थैंक यू सो मच अली। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपकी टपल थी। नाउ अब आपके पास आपने कवर कर लिया बूलियन डेटा टाइप, आपने न्यूमेरिक डेटा टाइप कवर कर ली जिसके अंदर 3 डेटा टाइप्स और फॉलो करती थी, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। आपने सीक्वेंस डेटा टाइप कवर कर ली है जिसके अंदर 3 और फॉलो करती थी, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। मेथड जिसके अराउंड बहुत सारे हैं, अगेन मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने खुद गूगल करना है। गूगल करने का तरीका भी बता दिया, पाइथन लिखना है, डेटा टाइप का नाम लिखना है, आगे मेथड लिखेंगे, लिस्ट आ जाएगी पूरी कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया है गैस, 3 मिनट की ब्रेक लेते हैं फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, टपल हो गया। ठीक है, एक ये वाला आपने लाजमी इसकी पिक्चर ले लें, इसको भूलना नहीं है बिकॉज ये आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेगी कि जब टपल जो है वो इम्यूटेबल है और इसके अंदर एक डेटा टाइप जो है वो म्यूटेबल है विच इज़ लिस्ट, तो आफ्टर बिकमिंग अ चाइल्ड और एन एलिमेंट ऑफ टपल, क्या ये लिस्ट जो है ये म्यूटेबल रही या नहीं रही, ये आपने घर से पढ़ के समझ के आना है लाजमन। दोबारा पर आते हैं। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूमेरिक हो गया, बूलियन हो गया, सीक्वेंस टाइप हो गई जिसके अंदर स्ट्रिंग हो गए, टपल हो गए, लिस्ट हो गए। 2 चीज़ें दिख रही हैं, कौन कौन सी? एक है डिक्शनरी और एक है सेट। ठीक है, बस ये 2 डेटा टाइप्स रह गई हैं, इसको जल्दी से देखते हैं और फिर अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। रेंज, इससे पहले इन्होंने एक चीज़ बता दी। अच्छा, रेंज कोई अलग से आप वहाँ पे आपको डेटा टाइप दिखेगी नहीं क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बेसिक डेटा टाइप है नहीं जो कि हर प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद होती है। ऊपर जिनका डिस्कस किया गया है वो तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती है। लिस्ट बताई गई थी, स्ट्रिंग बताई गई थी, बूलियन बताया गया था आपको, ऑब्जेक्ट बताया गया था जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, और सेट भी होता है तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। रेंज जो है ये भी एक किस्म की डेटा टाइप ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो मकसद है या इसकी जो मौजूदगी है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं होती। रेंज वही है कि बेसिकली अगर आपको कोई रेंज डिफ़ाइन करनी है, और टेक्निकली यूजुअली आप नंबर्स की रेंज डिफ़ाइन करते हैं कि यार मुझे एक रेंज बतानी है। अब रेंज को आप कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम देखेंगे कि भाई आप रेंज को यूज़ केसेस उसके कहाँ कहाँ हो सकते हैं। लेकिन रेंज इज़ नथिंग, इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन 2 नंबर्स। ये तीसरा ही ऑप्शनल है, ये 2 नंबर्स आप बताते हैं कि मेरी रेंज को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपने बता दिया भाई 1 से करना है, और कॉमा के बाद आप बताते हैं एंड कहाँ पे करना है, तो वो आप बता देंगे 5, 3, 10। तो ये करेगा क्या, ये आपको एक रेंज बना के दे देगा। 1 जो भी आपका स्टार्टिंग नंबर होगा वहाँ से शुरू करेगा, और जो आपका सेकंड पैरामीटर या आर्गुमेंट होगा वहाँ पे आपकी रेंज को ख़त्म करेगा। तो आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि अगर आपने बोला रेंज का मेथड अप्लाई किया आपने और आपने बोला 1,5, तो आपको एक लिस्ट बना के दे देगा। इट्स नॉट दैट लिस्ट, लेकिन वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको एक लिस्ट बना के दे देगा जिसके अंदर पूरी रेंज मौजूद होगी 1 से लेके 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको ज़रा करके देख लेते हैं। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, रेंज जो है वो स्टैंड अलोन मेथड है। जैसे भी आपने देखा अपेंड, वो स्टैंड अलोन था, वो लिस्ट के ऊपर अप्लाई होता था। रेंज जो है ये एक स्टैंड अलोन मेथड है, वेरी सिमिलर टू प्रिंट। जैसे प्रिंट भी मैं राइट बोल देता हूँ कभी प्रिंट करो कुछ, तो रेंज है। यहाँ पर मैंने टाइप भी बता दी रेंज। और अगर मैं ये वाली चीज़ हटा दूँ तो एरर मिलेगा भाई? ये चीज़ हटा दूँ तो एरर नहीं, इनके मुताबिक नहीं मिलेगा। सही है, तो अब नीचे आते हैं और इसको प्रिंट करते हैं नंबर रेंज। बस आपने ये फोकस करना है, इसको इतने गौर से समझे नहीं, बहुत बेसिक चीज़ है। आप 2 नंबर पास करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला 1 और यहाँ पे पास कर दिया क्या चीज़, सेकंड पैरामीटर के अंदर 10 पास कर दिया और नीचे इसको प्रिंट कर दिया। मैं अपने कंसोल को क्लियर करता हूँ, यहाँ पे जाके पाइथन चलाता हूँ, तो उसने मुझे जो दिया था वही प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये क्या कर रहा है, ये एक पूरा सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। कहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक का।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 10 जो होता है वो इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव मतलब उसको भी कंसीडर किया जाएगा। अब रेंज की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं भाई? रेंज की मदद से आप लुक थ्रू कर सकते हैं। मेक सेंस? लेट्स से अगर मैं नीचे आऊँ, इसमें यूज़ केस बताया हुआ है, ये आपके पास आ गया एक लूप। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। दो आपने दिए ही दिए, लेकिन आप थर्ड आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। वो कहलाता है स्टेप। क्या कहलाता है? स्टेप। कि भाई 1 से लेके 10 तक का मुझे सीक्वेंस तो चाहिए, लेकिन क्या 1 बाय 1 का सीक्वेंस चाहिए या मुझे कुछ नंबर्स स्किप भी कर सकता हूँ मैं? तो बेसिकली उसी तरीके से लेट्स से मैं यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हूँ। टाइल्स क्या बड़ी वाली टाइल्स होती है ना, जो ब्लॉक टाइप होती हैं, तो मैं सबके ऊपर नंबर लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7। मैं पहली टाइल के ऊपर कदम रखूँ जिस पर लिखा हुआ है 1, सही है। और मेरा जो दोस्त था जिसके साथ मैं खेल रहा था, उसने बोला कि यार अब तुमने 2 स्टेप लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 स्टेप। तो मेरा अगर मैं 1 पे आऊँ तो मेरा पहला स्टेप किस पे पड़ेगा? 2 पे, जो कि पहला स्टेप था, और दूसरा स्टेप किस पे पड़ेगा? 3 पे। तो ये जो लिस्ट देगा ये देगा 1, और फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 3। अब अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ और मेरा दोस्त पे जाएगा 4 पे, और दूसरा स्टेप किस पे जाएगा? 5 पे। तो बस ये इसी सीक्वेंस के अंदर आपका चीज़ें आएंगी कि स्टेप करेगा, आपके नंबर्स को स्टेप करेगा। 1 से 10 का मुझे सीक्वेंस तो चाहिए, लेकिन बीच बीच में मैं नंबर स्किप कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेप्स। तो 1 पे अगर मैं हूँ, स्टेप लूँगा 3 मिलेगा, फिर 3 पे रह के 2 स्टेप लूँगा 5 मिलेगा, 5 पे रहते हुए 2 स्टेप लूँगा, क्या मिलेगा? 9। यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेक सेंस? ज़रा नेट के मामला हो गए, देख लेता हूँ मैं कनेक्ट करता हूँ। तो अब आता है रेंज के यूज़ केसेस के ऊपर। रेंज को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट्स से मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ही लाइन में रेंज का जो आपने देखा था ब्लॉक ऑफ कोड, उसके नीचे ही एक और ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है जिसमें फॉर का लूप आपको दिख रहा है। अगेन वही लूप से मेरे प्यारे दोस्तों, आइट्रेशन एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरह टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। फॉर आई, ये फॉर इन लूप कहलाता है, ठीक है। और उसमें आपने क्या पास कर दिया? रेंज। अगेन अगर आप इस पर गौर करें तो रेंज के अंदर जो फर्स्ट चीज़ आई है वो तो सीक्वेंस का है कि भाई मुझे 1 से लेके 10 तक की रेंज दे दो, लेकिन उसके बाद इन्होंने बताया कि क्या मुझे चाहिए? 2 चाहिए। तो जिस तरह अभी अगर मैं आपको बताऊं, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ये मुझे रेंज क्या देगा? 1 पे मैं मौजूद हूं, उसके बाद मैंने 2 स्टेप लिए, 2 को स्किप करते हुए जो दूसरा स्टेप रखा वो किस पे रखा होगा? 3 पे। सेम गोज फॉर 3 पे रहते हुए 2 स्टेप लूँगा, 5 मिलेगा, 5 पे रहते हुए 2 स्टेप लूँगा, 7 मिलेगा, 7 पे रहते हुए 2 स्टेप लूँगा, क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो अगर मैं इसकी मदद से, अगर मैं इसको कॉपी करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे नीचे आके पेस्ट करूँ, आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। तो ये है आपके पास लूप। लूप को देख लें आप, इंडेंटेशन गौर कीजिएगा। जो आप अपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लूप बनाते थे, तो जब आपका स्टेटमेंट कंप्लीट होता तो आप कर्ली ब्रैकेट्स देते थे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते, यहाँ पे आप कॉलन देते हैं। स्लाइटली डिफरेंस है, हैंड्स ऑन करेंगे, कभी फंसेंगे कभी निकलेंगे, अल्टीमेटली आपको चीज़ें कनेक्ट कर जाएंगे और आपके सेकंड नेचर बन जाएंगी इस फॉर्मेट को फॉलो करना। उसके बाद क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा था और प्रिंट फॉल्स अंडर द लूप, तो मुझे इंडेंटेशन देना लाजमी है। मैंने 2 स्पेस दिए। अगर यहाँ पे लगा देता ऐसे तो टेक्निकली कुछ काम नहीं होता। फॉर को अंदर कोई चीज़ आती ही नहीं, वो बोलता फॉर के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड मौजूद ही नहीं। अगर आप देखें तो मुझे रेड स्क्विगलिंग लाइन मिल रही है, इट मीन्स कि भाई आपकी इंडेंटेशन के अंदर थोड़े मसले मसाइल हैं। तो आपने क्या देना है? हमेशा एक टैब के बाद आपने अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर के कोड को इंडेंट करना है। तो ये यहाँ पे यही बोला गया है फॉर आई। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट आइट्रेशन के एलिमेंट को। अगर रेंज चल रही है, रेंज के अंदर लेट से 1 2 3 4 है, तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर आई 1 होगा, सेकंड में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो ये क्या कर रहा है? हर बारी करंट आइट्रेशन के एलिमेंट को लेके प्रिंट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसको तो मैं हटा सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रेंज दे दी है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, क्योंकि मैं ऊपर रेंज दे चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं ये वेरिएबल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता था। मेक सेंस ना भाई? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं की नहीं मैंने। भले नीचे रेंज दे दें या फिर ऊपर वेरिएबल के अंदर स्टोर करके नीचे वेरिएबल पास कर दें। अब मैं चेंज करता हूँ। आप मेरे प्यारे भाई ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, आप उसको कोई शरीक में फरमा रहे थे। आप ये 1 मिनट आप खड़े होंगे? नहीं पीछे। हाँ ये जो, हाँ
क्या आउटपुट आएगा? 1 2, पक्की बात है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा? कौन कौन बोलता है भाई ये सही बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा? कौन बोलता है कि 10 भी आएगा जो आपने बोला था? और कौन है जो कुछ भी नहीं बोलता, जो मुझे दिख रहे हैं? अच्छा, कुछ बोल भी नहीं रहे और बता भी नहीं रहे क्यों? माशाल्लाह एक जीदार खातून है जिन्होंने बोला मैं कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन यहाँ से कोई कुछ नहीं बोल रहा। खैर है, एनीवेज, तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप यस 9 तक आएगा, चले आपके मुताबिक 9 तक आएगा। एक आप भी खड़े हुए हैं कि भाई अलग एक सोच के साथ। खैर है, अच्छा इसको चला के देखते हैं, फिर आप डिस्कस करते हैं कि क्या आएगा। क्लियर करता हूँ, पाइथन रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तालियाँ। अब समझें, ये जो 1 था ना, ये जो 1 था, ये दे ना दे आपके कहने के मुताबिक ये बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप नहीं पास करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहली 1 मौजूद है, लेकिन फिर भी एक चीज़ देख लेते हैं कि यार मैं नहीं पास करता, क्योंकि आपके जहन में सवाल आएगा और आप मुझसे चाहेंगे कि मैं फ़ौरन इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो मैं कर देता हूँ। अभी भी आउटपुट वही आया, ठीक है? तो 1 दें या ना दें डजंट मेक अ डिफरेंस। डिफरेंस कब आता है? जब आप 1 से ऊपर की वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ 2, तो अब क्या होगा? अब कौन बताएगा क्या है? 1 3 5 7 9। चलिए मैं बताता हूँ। या 1 3 5 7 9 आएगा, थैंक यू, या 2 4 6 8 10 आएगा। जो इसके साथ है वो आज मैं अफ्तारी कराएगा। 2 4 6, चलिए देखो, अब चलाते हैं। बिल्कुल 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही है। 1 पे रहते हुए 1 पे पहला स्टेप आ चुका है। 1 के बाद मैंने 2 स्टेप लिए, तो पहला स्टेप 2 पे पड़ा जिसको हटा दिया, दूसरा स्टेप 3 पे पड़ा जो कि मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, और 9 तक चला, ठीक है। तो एक चीज़ अगेन, गलती करने की मुझे भी इजाज़त आप दें, मेरी तरफ से ही आपको नॉलेज गलत दी गई। कौन सी वाली? इंक्लूसिव वाली। आई वॉज रॉन्ग। इंक्लूसिव नहीं होता। अगर 10 दिया गया है इट मीन्स उससे -1 9 तक बात जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो कितने मज़े की बात हुई, मुझे भी एक नॉलेज के अंदर इजाफा हो गया कि आइंदा अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसी डेवलपर को साथ उठाऊँगा, बोलूँगा ये आउटपुट आएगा और मैं गलत होने से बच जाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट जो है एलिमेंट वो हमेशा इंक्लूसिव होता है, जो सेकंड है वो क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है। इट मीन्स कि वो आपकी रेंज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा कतल। मेक सेंस? स्टार्टिंग पॉइंट ना दें, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैसे ना दें, जो फर्स्ट पॉइंट ही कंसीडर होगा। एक तो आप लोग अपना खेल कूद मेरे ऊपर भी डाल देते हैं भाई, रेंज बता दिया, खेलो ना, खुद करना। 0 डाल के देखो यहाँ पे। अब मैं भी आपसे एक इंटरेस्टिंग बात करता हूँ कि भाई मैंने बोला है 1 और 10 क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ -3, अब क्या होगा? समझ रहे हैं? तो ये आप लोग खेलें, आउटपुट देखें क्या आएगा। सही है? मैंने आपको बताया मेरी मैथ बिल्कुल फजूल है, तो मेरे साथ इस तरह के मजाक को आपने कतल नहीं करना। मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मजाक ही कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल ये तमाम चीज़ें करके देखा करें। आप काफ़ी ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख रहे होते हैं, लेकिन इसका जो बिल्कुल ही एक फजूल बिहेवियर है ना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके उस बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को आसानी से हल कर देता है। तो मेक श्योर भले आप ये ना करें -1 भी पास करें, -2 भी पास करें, आपको कोई नहीं बोल रहा कि अब आप लाइन लगा दो, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ कंसीडर करके देख लें। एक जो आपके पास न्यूट्रल बेचारा 0 नंबर होता है उसके साथ चला के देख लें, पॉजिटिव नंबर्स के साथ देखें। हो सकता है आप बोलेंगे भाई रेंज बोली गई है 1 से लेकर 10 तक, मैं यहाँ पास कर देता हूँ 13, जो कि रेंज से आगे फॉल कर रहा है, इसका क्या आउटपुट आएगा? तो ट्राई इट योर सेल्फ, देखें कि इसके क्या आउटपुट्स आ सकते हैं। रेंज क्या थी? जी मेरे प्यारे भाई सवाल।
इंडेंटेशन सबसे अच्छी VS कोड की बात यह है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स बता देता है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं, प्रिंट जो है वो फॉर के अंदर फॉल कर रहा है, फॉर लूप के अंदर फॉल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ऐसी है। अगर मैं बोलूँ कि भाई ऐसा नहीं है, मैं इसको स्पेस हटा दूँ, तो आपके सामने एरर आ रहा है एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। तो यहीं पे आपको VS कोड सामने ही बता रहा है कि भाई आपने इंडेंटेशन के लिहाज से कोई मिस्टेक की है, प्लीज़ इसको फिक्स कर लें। यहाँ पे आके मैं टैप करूँगा, एरर गॉन, इंडेंटेशन के मसले हल, कोई मसला नहीं रहा। चले भाई, की टेक पॉइंट आपने यहाँ से क्या लेना है, वो यही है कि भाई रेंज किस लिए होता है, एक सीक्वेंस, न्यूमेरिक सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। वो क्या होता है, उसके अंदर रेंज का एक मेथड है जो कि स्टैंड अलोन मेथड है, और आपके पास रेंज की एक टाइप भी है। आप रेंज के मेथड के अंदर 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं। फर्स्ट, स्टार्टिंग नंबर जहाँ से सीक्वेंस को स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एंडिंग नंबर जहाँ पे आपका सीक्वेंस एंड होगा। फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूसिव होगा जहाँ से आपकी सीक्वेंस का स्टार्ट होगा। सेकंड एलिमेंट एक्सक्लूसिव होगा, मतलब -1 के ऊपर आपका सीक्वेंस एंड हो जाएगा। थर्ड पैरामीटर रेंज के अंदर ऑप्शनल होता है, दें तो ठीक है, नहीं दें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट नंबर मुझे आगे कितने स्टेप्स लेने हैं, ये कौन बताता है, आपका ये वाला पैरामीटर जो कि आपका थर्ड पैरामीटर है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। 1 से स्टार्ट करेगा, वो बोलेगा कि भाई अब मेरे 1 जो है 0 से स्टार्ट करेगा, वो बोलेगा भाई जो स्टार्टिंग नंबर है वो 0 है और उससे आगे सीक्वेंस लेके जाएगा। अच्छा, मज़े की बात, why 0 not 1? अभी मैंने यहाँ पे किसी को आंसर किया था इस चीज़ का। कंप्यूटर साइंस में हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है किससे, 0 से, याद रखिएगा। तो जब भी आप किसी ऐसी चीज़ में शुरू हो कि भाई लेट से, अभी जैसे आपने बताया कि भाई हम फर्स्ट एलिमेंट भी स्किप कर सकते हैं, जो आप देखेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो टेक्निकली अगर मैं ह्यूमन वे के अंदर सोचूं तो सही है, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर रहा हूं तो स्टार्टिंग जो नंबर होना चाहिए, जो मेरा काउंट स्टार्ट होना चाहिए, वो कहाँ से होना चाहिए, 1 से। बट कंप्यूटर साइंस के इंटरनल्स के अंदर इट्स अ बिट डिफरेंस, वो बोलता है कि भाई मेरी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, और फिर जो भी आपने पैरामीटर पास किया होगा उसकी रेंज वहाँ तक जाएगी। आपने बोला होगा 5 तो 0 1 2 3 4 5 दूंगा तो 5 4, ठीक है। अगर 6 दूंगा तो 5। तो फिर आप सिर्फ 0 लेके फिर रेंज को इस्तेमाल क्यों करना है, राइट। भाई का सवाल था अगर सिर्फ 0 प्रिंट कराना हो तो वेरिएबल के अंदर लिखे 0 और उसको प्रिंट करा दें। वाई यूज ऑल द वे क्यों जा रहे हैं आप। तो फिर आप 0 के बाद क्या लिख देंगे, 1। ट्राई करके देखें, तो फिर आप डायरेक्ट वेरिएबल का लिख देंगे 0, ठीक है। तो मेक सेंस कि अगर आपने सिर्फ 0 प्रिंट करना है, अगेन आप सबसे पहले तो आप रेंज के यूज़ केस को समझें। इट्स नॉट अबाउट कि भाई आप किसी भी सिनेरियो के अंदर आप अपने रेंज को इन्वॉल्व करें। जब आपको रेंज चाहिए तो रेंज हमेशा फॉल करती है 2 नंबर्स के दरमियान, और वो सीरीज़ ऑफ नंबर्स होते हैं। कॉमा सेपरेटेड बोल लें, जिस तरह आपके पास एरे होते हैं उसी तरीके से आपके पास दिख तो नहीं रहे होते, लेकिन आपके पास सीक्वेंस कॉमा सेपरेटेड नंबर्स बनते हैं। अगर आपके पास एक स्टैंड अलोन नंबर है तो आपको रेंज की ज़रूरत नहीं है। रेंज का असल यूज़ केस तब आएगा जब हम एक्चुअल अपना प्रोग्राम बना रहे होंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि भाई इफ़ यू नीड अ रेंज रेदर देन कि एक एरे बनाए, एरे के अंदर लिखें 0 1 2 3 4 5 6, यूज़ रेंज मेथड, पास 2 वेरिएबल्स से मुराद ये मेरी नंबर भी हो सकते हैं, और आप ऊपर वेरिएबल बना के नीचे वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करें, यू गेट अ रेंज। मेक सेंस? कूल। एक चीज़ याद रखिएगा, रेंज जो है वो हर लैंग्वेज के अंदर नहीं होता, सही। यूजुअली आप इसका दूसरी लैंग्वेज के अंदर हैक करते हैं, हैक करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ भाई मुझे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर रेंज चाहिए, मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर चाहिए, तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आप वाइल का लूप इस्तेमाल कर लें, अपने आई को इंक्रीमेंट करें बार बार, जो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। या और भी डिफरेंट हैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एरे बनाएंगे, एरे के अंदर लिख दें 1 से लेकर 10 तक, उसको लूप थ्रू कर दें। तो हर लैंग्वेज के अंदर रेंज जो है ये इंक्लूडेड नहीं होता।
बहुत कम डेटा लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है और आई गेस रस्ट भी है। रस्ट के अंदर भी रेंज डेटा टाइप मौजूद है, लेकिन हर लैंग्वेज के अंदर नहीं होता। तभी आपने देखा हो जो ऊपर आपको डायग्राम दी गई थी उसके अंदर रेंज इंक्लूड नहीं था, बिकॉज इट जो वो वाली डायग्राम थी वो सिर्फ सबसे कॉमन और बेसिक डेटा टाइप्स को इंक्लूड कर रहा था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कूल। आपका सवाल था, आपका सवाल लेके आगे चलते हैं। सवाल ये रेंज के बारे में था, ये जो डिफाइनिंग में जाता है या डिफाइनिंग में जाता है, ये खास चीज़ वो है जैसे 1 to 10 की है ना, 10 को आप फिर ये कर सकते हैं, जैसे 1 to -10 कर सकते हैं, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। क्वेश्चन ये है, जब हम नॉर्मली हम फॉर लूप वगैरह जैसे चालू होते काम की लैंग्वेज में हम करते थे, तो वहाँ भी होता था कभी कभी जो है ना इंटरनेट लूप में चला जाता था, जो हमारी थोड़ी सी सॉरी, क्या टूटता चला जाता था? इंटरनेट लूप में चला जाता है। तो वो कोई छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से फिर मैं ऐसी चीज़ें जैसे आपको बात माइनस दे दिया करते तो 1 to 10 का माइनस तो आएगा ही नहीं। इसमें जो है ये पॉसिबिलिटी आपके एक्यूरेसी बिजली करती है। इसके अंदर एक्सेप्शन देखें, रेंज जो है ना, रेंज का मकसद क्या है? इट फॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिफरेंस। अगर मैं आपको आसान से बताऊं, कभी भी किसी चीज़ की रेंज इनफाइनाइट नहीं हो सकती हमारे माइंडसेट के अंदर। और अगर आप, मैं रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं इस चेयर से लेके वहाँ तक की चेयर की रेंज मालूम करना चाहता हूँ, अब वो किसी भी यूनिट के अंदर हो सकता है। यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, मैं मीटर्स के अंदर मालूम कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सीट्स का काउंट मालूम करना सकता हूँ। तो यहाँ पे इनफाइनाइट की इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए। देयर इज़ एन एक्सेप्शन कि भाई आप ऑल द वे कोई कोड ब्रेकिंग चेंज जो कि है वो खुद इंप्लीमेंट कर लें तो आप इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस सकते हैं। लेकिन जब बात रेंज की होगी, रेंज ऑलवेज फॉल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, और इसका हमेशा कोई ना कोई कैलकुलेटिव आंसर निकलेगा जो कि इनफाइनाइट नहीं होगा। राइट, मेक सेंस? फॉल करती है और कुछ डेटा टाइप्स के अंदर ये स्टैंड अलोन होती है। इसकी एक एट्रीब्यूट है, वो क्या है? सेट मीन्स। हमेशा याद रख लें, जब भी आपके जहन में सेट आए, सेट के अगेंस्ट आपके जहन में एक और चीज़ आनी चाहिए, वो क्या है? यूनिकनेस। क्या है? यूनिकनेस। अब वो कैसी यूनिकनेस, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने बताया हुआ है वी विल कवर दिस इन डेप्थ इन क्लास अहेड। खैर, हम इसको छोड़ते हैं और अभी आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने बताया, यहाँ पे बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। आपका वेरिएबल है, अगेन इट्स अ सेपरेट टाइप, तो आपने इसको टाइप दे दी सेट की। अब सेट कैसे डिफाइन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल, राउंड ब्रैकेट्स, सेट, कर्ली ब्रैकेट्स, दैट्स ऑल। थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट की टाइप आप बनाते थे, की तरह बनाते थे, बट इट्स नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई, कि सेट हम कब इस्तेमाल करें और कब हम एरे इस्तेमाल करें। अभी हम क्योंकि हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, तो हम इस चीज़ में डिस्कशन करते हैं कि भाई व्हाट्स द डिफरेंस और व्हेन टू यूज़ लिस्ट एंड व्हेन टू यूज़ सेट। ठीक है जी। एक इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके पास बताएं। जिस तरह मैंने अभी आपको सबसे पहली चीज़ बताई कि लिस्ट जब भी आपके जहन में आए तो आपके सामने कलेक्शन ऑफ वैल्यू चीज़ जहन में आती है। अब वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू कुछ भी डेटा टाइप्स की हो सकती हैं और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन जब आपके जहन में सेट आ रहा है तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, वो है यूनिकनेस। क्या है? यूनिकनेस। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास नंबर आपको शो हो रहे हैं 1, 2, 33, 4, 4 और 5। मेक सेंस? मैं नीचे वाली लाइन में इसको प्रिंट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट माई सेट। अब टेक्निकली ऊपर आप वैल्यू देखें क्या है, 1, 2, 3, 3 मतलब 3 मतलब 33, 4, 4 और 5, तो भाई प्रिंट भी यही वैल्यू करो। लेकिन अब अगर मैं नीचे आके इसको प्रिंट करता हूँ, आपके पास आउटपुट क्या आया? 1, 2, 33, 4, 5। 4 कहाँ चला गया? चला गया, बस कहीं चला गया। तो ये था मकसद सेट को इस्तेमाल करने का। इसका यूज़ केस क्या है? लेट से आपके पास एक लिस्ट है, समझा रहा हूँ वैसे एक यूज़ केस, बाकी इसको इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। अब आपने उसको प्लॉट करना है किसी ग्राफ के अंदर या किसी तरीके से। आप उसको जब प्लॉट कर रहे हैं तो आपके ग्राफ का आउटपुट सही नहीं आ रहा, आपके पास वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं बार बार।
तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद उस एरे के ऊपर लूप थ्रू करना पड़ेगा, तमाम रिपीटेटिव जो एलिमेंट्स होंगे उनको रिमूव करना होगा, उनकी सिर्फ सिंगल ऑकरेंस को ही कंसीडर करना होगा। ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा लूप चला के और उसके अंदर लॉजिक लिख के। सेट की मदद से क्या करेंगे, बस आप अपनी वो वैल्यूज़ जो हैं वो इस सेट को पास करेंगे। ये बिहाइंड द सीन्स खुद ही जो रिपीटेड वैल्यू होंगी उनको रिमूव कर देगा और उनकी सिंगल ऑकरेंस को सिर्फ कंसीडर करेगा और इंक्लूड करेगा। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मेक सेंस? Yes, sir. अब सेट के ऊपर हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अगेन इट्स अ डेट सिंपल कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे आए, यहाँ से पीछे जाता हूँ और आप लिख सकते हैं कि भाई सेट के अंदर मुझे पाइथन सेट के मेथड बता दो। सेट इज़ ऑल्सो म्यूटेबल, आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो टेक्निकली आप इसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं और तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐड का मेथड मौजूद है, क्लियर का मेथड मौजूद है, कॉपी का, डिफरेंस अपडेट का, डिस्कार्ड का। इनकी आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि व्हेन टू यूज़ वर्ड और क्या किसका एक्चुअल यूज़ केस है, आपको कब कौन सा इस्तेमाल करना है। तो हम एक इस्तेमाल करते हैं ऐड। मैं आके बोलता हूँ भाई माई सेट डॉट ऐड 55, सही है। आप ग्लासेस आपके पीछे, मतलब यही आपके साथ वाले, हाँ आप आउटपुट क्या आएगा। वैसे आप गलत उठ गई, लेकिन चलें, अब आप वॉलंटियरली उठ गई हैं तो उठ गई, खैर कोई मसला। एक बार सब भी देखें गौर से और आप बताएं खैर आंसर क्या आएगा। 1, 2, 33, 4, 5, 45. पूरा सीक्वेंस बताएं। सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 4, 5, 55। कौन कौन इनकी बात से मुत्तफिक है भाई, देख लेते हैं। और कौन की बात से मुत्तफिक नहीं, मैं नहीं पूछ रहा कि क्यों नहीं मुत्तफिक, बस चलें देख लेते हैं। 1, 2, 33, 4, 5, 55, बिल्कुल सही बताया था आपने, इनके तालियां। बिकॉज ऑब्वियसली ऐड जो करता है, अब कहाँ ऐड करता है उसके लिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब आती है मज़े की बात। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ें तो लिखा हुआ है ऐड एन एलिमेंट टू द सेट। ये नहीं बताया स्टार्ट में या फिर एंड में, क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अ सीक्वेंस टाइप, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं भी ऐड करा है डजंट मैटर, सेट के अंदर वैल्यू आ रही है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मेक सेंस? अगर इसके अंदर भी सीक्वेंस मैटर करता होता तो ये सीक्वेंस टाइप का ही चाइल्ड होता, इसके अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। इसलिए इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप गौर करें। जब लिस्ट पढ़ रहा था तो बता रहा था कि भाई एलिमेंट ऐड करेगा एट द एंड, एलिमेंट ऐड करेगा एट द स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट और एंड का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, बस सीधी सीधी बात कर रहा है कि भाई एलिमेंट ऐड कर देगा टू द सेट। तो याद रखिएगा सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। मेक सेंस? कूल। सॉरी, इसके अंदर इंडेक्सिंग, इसके अंदर बिहाइंड द सीन आपकी कीज़ की बेस के ऊपर तमाम चीज़ें, ऑब्जेक्ट याद है, ऑब्जेक्ट की की बनती थी और उसकी वैल्यू बनती थी ना, इसको एक्सेस कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं, इसके अंदर एक और अप्रोच यूज़ होती है, मे बी नंबर, मे बी कीज, विल डिस्कस। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं आता हूँ, इस नंबर को मैं क्या बना देता हूँ, स्ट्रिंग। कौन कौन अभी तक जो चीज़ें समझी हैं, पढ़ी हैं, उसके मुताबिक, उसकी बेस पे पूछ रहा हूँ। एक तो होता है ना मैंने पढ़ा दिया, नहीं, थोड़ा ऑल द वे जाए, थोड़ा गिव योरसेल्फ अ हार्ड टाइम। बताएं कौन बोलते हैं ऐड हो जाएगा? नहीं, व्हाट डू यू से? हो जाएगा। नहीं बोल रहे हो जाएगा। कौन है नईम के साथ? सही है, तो नईम के बाद हाथ ज़्यादा बढ़ गया। कौन है जो कि अभी भी भाई बोलेगा नहीं होगा? ठीक है, चलो देख लेते हैं, हो जाएगा। अब मैं एक चीज़, मैं वो सोच जानना चाहता हूँ। अच्छा, जिसने बोला था नहीं होगा वो बस हैंड रेस कर दो। मैं वो सोच जानना चाहता हूँ, हो सकता है किसी और की भी वो सोच हो, ताकि हम उसको क्लियर कर दें। किस सोच की बिहाफ पे, या जो भी अभी आपका नॉलेज बेस है उसके अंदर क्या ऐसी नॉलेज थी जिसकी बेस के ऊपर आपने बोला कि भाई नहीं होगा? सर ये तो पता था कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट होता है, सेट के साथ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट होता है। आपने ये नहीं बताया था कि सेम टाइप होता है या नहीं होता।
तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल दी गई थी सेम टाइप से, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी सेम टाइप। अच्छा, सही। आप बताएं। अच्छा, दोनों अपनी अपनी जगह सही। उन्होंने बोला भाई मैं मैथ के कॉन्सेप्ट में बात कर रही थी। मैथ में सेट होता है ऑब्वियसली, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, अलजेब्रा, और उस माइंड सेट के साथ उन्होंने बोला, मैंने भाई वो चीज़ सोची, तभी मैंने सबसे पहली चीज़ बताई थी। मैंने सेट का ये नहीं बोला कि भाई इट इज़ समथिंग दैट इज़ स्पेसिफिक टू द मैथ दैट यू, अलजेब्रा थी, मैथ थी, मैथ जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। मैंने एक ही चीज़ बोली, जब भी सेट जहन में है, आपके जहन में दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए? यूनिकनेस। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब वो यूनिकनेस किसी की भी हो सकती है, वो नंबर की हो सकती है, बूलियन की हो सकती है, वो आपकी स्ट्रिंग्स की हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। मेक सेंस? तो आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने सेट के अंदर। बस एक ही चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी सेट आपके किसी भी लैंग्वेज में रहते हुए, भले टाइप स्क्रिप्ट हो, भले पाइथन हो, भले कोई और लैंग्वेज हो, जब भी सेट टाइप की बात होगी हमेशा यूनिकनेस को कंसीडर किया जाएगा। अब एक और चीज़ आने वाली है आप लोगों के लिए, जो कि बड़े मज़े की है। आपने ऊपर देखा, और ये स्ट्रिंग जिसने ये सवाल किया था उसी से मेरा एक और सवाल हुआ। आपने ऊपर मुझसे स्ट्रिंग का 55 ऐड करवाया, नीचे मैं ऐड कर लेता हूँ नंबर का 55। कौन बोलता है कि एक ही बार 55 आएगा? 2 times आएगा। अच्छा, हैंड रेस करें ना, जो बोलता है कि भाई एक बार आएगा वो हैंड रेस करे पहले, सही से। आप बोल रहे हैं। अब ये बताएं कौन सा वाला आएगा, स्ट्रिंग वाला आएगा कि नंबर वाला आएगा? अच्छा, हैंड रेस एक कर रहा था, जवाब सारे दे रहे हैं। ठीक, कौन बोलता है कि भाई दोनों आएंगे, स्ट्रिंग का भी 55 आएगा, नंबर का भी 55 आएगा? ठीक, चेंज कर लिया आपने, यू टर्न ले लिया आपने। चला के देख लेगा, दोनों आएंगे बिल्कुल, क्योंकि उनकी टाइप डिफरेंट है ना दोस्तों। जब टाइप डिफरेंस है तो उनके बीच में उस तरह की कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। वो नंबर का 55 है, ये स्ट्रिंग का 55 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं एक छोटी सी चीज़ के ऊपर। ये जो सेट था ना, ये होता है म्यूटेबल। आप देख सकते हैं मैं म्यूटेट कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, और नई चीज़ें आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले हो रही हैं विद अपडेटेड वैल्यूज़। अगर आपको यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप फर्दर जाके उसको ट्वीक कर सकें, उसके अंदर अपडेट कर सकें, उसके अंदर ऐड कर सकें, तो सेट का ही एक और छोटा भाई है, वो कहलाता है फ्रोज़न सेट। तो अगर मैंने टपल की फ्रोज़न सेट के एक एट्रीब्यूट बताया था, वो क्या है? थोड़ा अकड़ू है, वो क्या नहीं करने देता, टस से मस नहीं होता। तो फ्रोज़न सेट भी क्या होगा? अकड़ू होगा, वो टस से मस नहीं होगा, वो म्यूटेबल नहीं होगा, वो इम्यूटेबल होगा। एक बार बन गया सो बन गया, अपने आप को चेंज नहीं करता। ये है आपका फ्रोज़न सेट। नाम से जाहिर हो रहा है भाई, फ्रोज़न जमा हुआ, सही है। तो जल्दी से यहाँ पे आते हैं इस स्क्रीन पे, और कौन सी स्क्रीन थी भाई? कंट्रोल 5। फ्रोज़न सेट का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई। एक ही चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये इम्यूटेबल वर्जन है आपके सेट का, जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इम्यूटेबिलिटी से एक ही चीज़ आती है जहन में, वो ये है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं, इसमें भी यूनिक का कॉन्सेप्ट है। तो लेट से अगर मैं अब इसको कॉपी करूँ, अच्छा इसको बनाने का तरीका भी अलग है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक मेथड की मदद से बना है। ठीक है, फ्रोज़न सेट के अंदर आप अपना एरे पास करते हैं, और एरे के अंदर आप अपनी तमाम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो 11, 2, 3, 4, 4 और 5 है। अगर मैं नीचे आकर इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट फ्रोज़न सेट, आउटपुट की देता है, इसके बड़ा मसला। कौन बोल रहा है कि 11, 2, 3, 4, 4, 5 आएगा फ्रोज़न सेट में? शेर याद आ गया मुझे, जिसने अभी बोला है कि 11, 2, 3, 4, 4, 5 आ गया। सही है, आएगा 4, 4, 5 आएगा। उसके सवाल पर सभी जवाब मर गए, उसके सवाल पर सभी जवाब मर गए, आंखों में एक जवाब बड़ी देर तक रहा।
तो मैं आप लोग कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता, तो आप मेरी बस आंखों को देखें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बताई थी कि इम्यूटेबल है बट सेट तो है, यूनिक तो रहेगा ही लेगा। तो आपके पास 11 2 3 4 5 ही आएगा, 4 4 5 नहीं आएगा। तो अगर मैं अब नीचे जाके देखूं तो आप देख सकते हैं 2 3 4 4 5 नहीं आया, क्या आया 4 5 और 11 आया। मेक सेंस? कूल, ठीक है। अब एक चीज़, क्या मैं इस फ्रोज़न सेट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ जैसे मैं सेट के ऊपर कर रहा था? तो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ फ्रोज़न सेट डॉट ऐड 6, जिस तरह मैंने सेट के ऊपर किया था, जो आपने देखा था वर्क करा था बिल्कुल फ्लोलेसली, तमाम चीज़ें हो रही थी, उसके एंड में चीज़ें ऐड हो रही थी। अगर मैं इसको चलाऊँ तो वो एरर देगा, और नीचे एरर बता भी रहा है कि फ्रोज़न सेट के पास ऐड नाम का कोई एट्रीब्यूट मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंड अलोन सेट नहीं है, ये फ्रोज़न सेट है, इनकी टाइप्स डिफरेंट है। कैसे टाइप डिफरेंट है दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊँ आपके लिए, जो किस तरीके से बनता है आपका सेट, सेट आता है नहीं, आपके कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स पास करता हूँ और मैं अब टाइप्स देखता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ माई सेट बोल देता हूँ, ठीक है। और दोनों की टाइप्स आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इधर इसको बोलते हैं टाइप, और कॉमा देके अपने माई सेट की भी टाइप देख लेते हैं। टाइप माई सेट, ठीक है। दोनों की आपको टाइप दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं उसकी टाइप क्या है, फ्रोज़न सेट। तभी उसके पास ऐड का मेथड मौजूद नहीं था, क्योंकि उसकी टाइप ही अलग है, उसके पास ऐड नाम का कोई मेथड मौजूद ही नहीं है। और सेट के पास ऐड का मेथड मौजूद था, क्योंकि इसकी क्लास ही डिफरेंट है, इसके मेथड्स ही डिफरेंस है। लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो है यूनिकनेस का। जो चीज़ हमने एट्रीब्यूट डिस्कस किया है कि दोनों यूनिकनेस को कंसीडर करते हैं। दोनों के अंदर अगर रिपीटेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो दोनों ही रिपीट होने वाली वैल्यू को सिंगल ऑकरेंस के ऊपर ले आएंगे। यहाँ पे अपनी क्लास को इख्तिताम करते हैं, बट आपने जाना है अपनी रीपो में अगेन माय क्लास प्रोजेक्ट्स का आपके पास एक, अगर मैं पीछे आ सकूं, जितना मुझे तंग कर रहा है, लीव, यस लीव। ये गिटहब की आपके पास रिपोजिटरी है। इसके अंदर आप अगर स्क्रॉल करें और सबसे नीचे आएँ तो ये क्लास प्रोजेक्ट्स हैं। अभी तक 2 थे, अब माशाल्लाह तीसरा भी आ गया है, तो इसको भी देखिएगा। अगेन अगर आप बोले ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई, कतन नहीं पढ़ाई गई, लेकिन आपको डेटा टाइप्स पढ़ाई जा रही हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और कुछ नहीं है, पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजर है। जहन में भले सोचे टाइपस्क्रिप्ट में कैसे बनाता, फिर उसको यहाँ पे मैप करें, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो तरीका इस्तेमाल करें और इसको बनाएं। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते की। प्रैक्टिसिंग, हैप्पी कोडिंग, अल्लाह हाफ़िज़।